हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या जो भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो कि यूजीसी के अंडर आते हैं, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की अनुमति होती है एमएलए या एमपीज़ का। और अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर उनको क्या जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सैलरी है वो भी उनको कंटिन्यू मिलती रहेगी। इस पर यूजीसी के क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 95% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं द प्रिंट की वेबसाइट पे। द प्रिंट एक बहुत ही विश्वसनीय न्यूज़ सोर्स है और इसका आर्टिकल है 2019 का, उसके ऊपर अब आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में 8 नवंबर 2023 को द प्रिंट ने फिर से इस आर्टिकल को शेयर किया है, क्योंकि अभी राजस्थान में फिर से इलेक्शन आ गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। तो हम इस आर्टिकल में सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि राज्यसभा का एक कमीशन बना हुआ है। द राज्यसभा कमीशन हाउएवर has not looked into matter of office of profit and suggested that the parliamentary secretariat should decide on it। यानी राज्यसभा कमीशन था, उन्होंने ये कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अपनी सर्विस देते हैं, उनकी जॉब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर वो कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, बल्कि इसके बारे में जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट को लेना है। should decide on it under article 102(1)(a) and 191(1)(a) of constitution. An MP or an MLA is barred from holding a position of office of profit as it can put them in a position of financial benefit। यानी कि जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 102 और 191 ये कहता है कि कोई भी MLA या MP नहीं बन सकता है अगर वो किसी भी गवर्नमेंट में फाइनेंशियल बेनिफिट की जब वो बेनिफिट में होते हैं तब उनको MLA या MP का इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था और 2014 के भी जो इलेक्शन थे उसमें क्या हालत थे। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी फ्यू टीचर्स दिस टाइम, यानी जो 2019 और 14 के इलेक्शन थे उसमें बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के जो टीचर्स या प्रोफेसर्स थे जिन्होंने कि MP या MLA का इलेक्शन लड़ा हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर जो न्यूज़ है UGC ने क्या कहा है। UGC ने कहा है कि MP MLA हु आर लेक्चरर्स टीचर्स कैन कंटिन्यू टीचिंग विल बी पेड सैलरी। यानी UGC का मानना है ये है कि जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स यानी जो प्रोफेसर्स हैं, अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं तो उनको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो सैलरी है वो कंटिन्यू मिलती रहनी चाहिए। इसको हम डिटेल से नीचे देखेंगे तो द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC हैज़ डिसाइडेड टू अलो MP and MLA who are college or university teachers to continue teaching. There are however not many teachers among the newly elected MPs in the 2019 Lok Sabha elections. According to a recent decision, these leaders will continue to draw their salaries from their respective higher education institute। यानी जिस भी संस्थान में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये लगे हुए हैं वहाँ से उनको सैलरी कंटिन्यू मिलती रहेगी अगर वो MP या MLA के रूप में इलेक्ट हो जाते हैं। फिर भी आगे लिखा हुआ इन एडिशन टू दियर वेजेस एज MP और MLA द UGC हैज़ ऑल्सो सेड दैट व्हेन द MP और MLAs attend legislative sessions they should be marked present at their educational institute as well। यानी कि अगर वो विधानसभा में या संसद में अपनी उपस्थिति देते हैं तो उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी इनके प्रेजेंट बताई जाएगी। तो आपने ऐसी जॉब कहीं नहीं देखी होगी पूरे भारत में जिसमें कि उनको इन सर्विस रहते हुए इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिल जाए
और इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाया था। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार इनकी ड्यूटीज़ आ जाती है इलेक्शन में, तो ये ड्यूटी से बचने के लिए भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म लगा देते हैं। यानी जो भी इलेक्ट करने वाला होता है इलेक्शन में, उसको फिर इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगाया जाता है। तो इस सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए कई बार ऐसा होता है, कई बार ये न्यूज़ में भी आ चुका है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपना ड्यूटी इस नाम पे कैंसिल करवा दी कि वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझ गए होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की जो जॉब है अपने इंडिया में, उसको जो गवर्न करने वाली बॉडी है वो यूजीसी है। तो यूजीसी के जो भी सारे नियम होते हैं वो पूरे भारत में और सारे स्टेट्स में भी लागू होते हैं। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो सैलरी वगैरह है, उनके जो सर्विस रूल्स वगैरह हैं, वो सारे यूजीसी ही डिसाइड करता है। इसके अलावा आप समझ गए होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ऐसी जॉब है एकमात्र पूरे भारत में जो सिविल सर्विसेज के अलावा सबसे हाईएस्ट पेड जॉब में आती है, और उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती है, इंक्लूडिंग कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न देशों में भी इनको जाने की अनुमति मिलती है, यानी उनको मौका मिलता है रिसर्च वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके जो प्रॉन्स में आती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।